शहर में सफाई व्यवस्था की जांच करने के लिए वीरवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कन्हई कटारिया चौक, गुरुद्वारा रोड सहित कई अन्य स्थानों पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और सफाई में लापरवाही न मिलने पर न केवल निगम अधिकारियों कर्मचारियों पर जमकर बरसे, बल्कि उन पर 1 महीने की सैलरी काटे जाने का जुर्माना लगाए जाने के भी आदेश दिए हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। मुख्यमंत्री ने कन्हई में नगर निगम के ठेकेदार पर भी सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि कार्रवाई अभी सांकेतिक तौर पर की गई है। 1 महीने के बाद वो दोबारा गुड़गांव आएंगे और सफाई व्यवस्था का जायजा लेंगे। अगर सफाई व्यवस्था में खामियां मिली तो वो सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो आज गुरुग्राम का एक अचानक दौरा मैंने किया है। सबसे पहले तो मेरा एक इंटरव्यू का जो अनुभव, एक पत्रकार बहन थी अपनी, उसके साथ मोटरसाइकिल के ऊपर इंटरव्यू मैंने कराया। उनकी ओर से एक ऑफर थी कि मैं मोटरसाइकिल पर इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगा कि भी चलो एक नया प्रयोग होगा, तो उन्होंने मोटरसाइकिल पर किया। और नई विधा कोई और आप करना चाहो तो आप भी स्वतंत्र हो किसी नए सुझाव के लिए, कभी भी कुछ कर सकते हैं। और दूसरा विषय यह है कि स्वच्छता को लेकर के पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई थी सभी नगरीय इकाइयों में, और जहां कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। 30 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज़ उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अचानक किया है, हमने उस चीज़ में बता दिया था। डिप्टी कमिश्नर के साथ 2 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भी किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। और हमने अपने मंत्रियों के जिम्मे भी लगाया कि किसी भी शहर में जाकर के औचक निरीक्षण करें। गुरुग्राम मैंने अपने जिम्मे लिया था और रात्रि को मैंने बता दिया था। मन में यही था कि रात्रि को पता रहेगा तो शायद एक रात में कुछ ना कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, उसमें कमिश्नर हैं, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी उन्होंने छोड़ी नहीं। फिर भी जो कमियां नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियां भी मिली हैं। इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हमने थोड़ा सा इनको फाइन भी इसलिए लगाया ताकि इनको भी सुधरना चाहिए और उसका मैसेज बाकी जगह भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कॉरपोरेशन MCG 15 दिन की उनकी सैलरी ये उनके ऊपर फाइन किया है। और फिर जॉइंट कमिश्नर उनके ऊपर भी 1 महीना प्लस 5000 ये उनकी भी सैलरी में से उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कि आगे उनको सबको ठीक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। और एक सिंबॉलिक ही है। यही पता है कि बड़े ऑफिसर्स को महीना 15 दिन की सैलरी का कोई बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक चीज़, ये चीज़ हम आगे ठीक रखें सारे विषय को। और साथ ही उसके नीचे भी चाहे वो SDO हैं, SDO पर्टिकुलर्स एक जोन के हैं, वो SDO हाँ, जोन नंबर 2 में एक SDO, उसके ऊपर 4000 रुपये का जुर्माना, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर 3000 रुपया, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2000 रुपया और फील्ड ऑफिसर उसके ऊपर 1000 रुपया। और फिर कंपनी का एक सुपरवाइजर जिसके जिम्मे एक पर्टिकुलर जगह का सुपरविजन करने का था। सिंबॉलिक तौर पर क्योंकि कमी उसने भी अपनी मानी कि हाँ मेरी भी कमी है, वहाँ शिकायतें मिली कि दिन भर आकर के और ये बैठते हैं और काम नहीं करते हैं, चाय पी के ही चले जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, उसने भी माना। तो सिंबॉलिक तौर पर 10 रुपया फाइन उसके ऊपर भी लगाया। मजदूर है हालांकि, लेकिन उससे पूछ करके तो तुम्हारी कमी है, कहाँ कमी है,
फाइन, ये जैसे आपकी मर्जी, तो 10 रुपया यहाँ मैं भर दूंगा, कोई बात नहीं होती बड़ी। लेकिन हम हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से दाएं बाएं ना हो, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना सबका ये जिम्मेवारी है, सबका दायित्व है। बड़ा शहर है और बड़े शहर होने के नाते से काम भी ज़्यादा है। यहाँ कुछ जो सैनिटरी के जो वर्कर्स हैं, जो म्यूनसिपैलिटी कमेटी के जो वर्कर्स हैं, वो स्ट्राइक पर भी हैं। तो भी स्ट्राइक होने के बावजूद भी यहाँ काम एकदम 100% सेटिस्फैक्शन नहीं कह सकते, फिर भी अच्छा हुआ है। साथ ही कुछ जो सफाई कर्मचारियों ने अपने रिक्वायरमेंट बताई कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कम है, उसके लिए इमीडिएटली हमको जैसे कुछ चाहिए, हाथ रेडी चाहिए, रिक्शा रेडी चाहिए, टिप्पर चाहिए। इसके नाते से हमने CSR के फंड में से, हमारे पास अपना सरकार के पास भी होता है, जो होता तो कंपनियों का है, लेकिन सरकार के डिस्पोजल पर रखते हैं कि आपको किसी ठीक जगह पर इसको खर्च करना तो कर सकते हैं। उसमें से 1 करोड़ रुपया इनके लिए मंजूर किया है, जिसमें 200 हाथ रेडी, 150 रिक्शा रेडी और 10 टिप्पर, ये इमीडिएटली और उस CSR में से जो भी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके और तुरंत खरीदेंगे और बहुत जल्दी खरीद करके और ये सफाई के काम में लगा दिया जाएगा। इससे अधिक आवश्यकता यदि होगी तो कारपोरेशन अलग से उसका टेंडर करके और उनको छूट दी है कि कोई भी कमी, खास करके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी नहीं रहनी चाहिए। मैन पावर यहाँ पर्याप्त है, आवश्यकता हो तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। कंपनियों को भी ये कहा है, एक कंपनी पर भी फाइन लगाया आपने 1 लाख रुपया, जिस कंपनी ने रोड साइड पर जो नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उसकी सफाई करके मिट्टी बाहर पड़ी हुई है 2-2 महीने से, उस कंपनी पर भी 1 लाख रुपया जुर्माना हमने किया है। तो ये सारे काम जल्दी जल्दी शहर को सुंदर बनाने के लिए जो भी आवश्यकता हो, आवश्यकता सरकार पूरा करेगी। इनके अपने जो डिस्क्रिप्शन पावर है उसको यूज़ करें, और कोई चाहे कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है, किसी को भी लापरवाही बरतने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। 1 महीने बाद फिर से एक बार इसी प्रकार का सर्वेक्षण दोबारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय हुआ है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री करना गलत है। नगर निगम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केवल गुड़गांव, मानेसर और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव होते थे, लेकिन इस दिसंबर महीने में 5 अन्य जिलों के नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो गया है। उनका भी वार्ड बंदी का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद सभी 8 नगर निगम के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। HKRM में भर्ती को लेकर कहा कि ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए ही इस निगम की शुरुआत की गई है। विकास यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बड़ा ही ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये हुआ है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने और उपराष्ट्रपति जैसे दायित्व के व्यक्ति जो चेयरमैन राज्यसभा हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी मिमिक्री की गई। सामान्य किसी भी पॉलिटिकल आदमी की, लीडर की जाती कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के प्रति इस प्रकार का अनादर का भाव ये निंदनीय है और इसका जरूर हम संज्ञान लेंगे। हमने अपने जो पार्टी के लोगों को भी कहा है कि जनता में इस विषय की जानकारी जरूर दी जाए, ताकि इस प्रकार की कोई घिनौनी हरकत आगे कोई ना करे। सर, मानेसर नगर निगम और गुड़गांव नगर निगम की वार्डबंदी है, चुनाव की कब तक संभावना है? ऐसा कि पहले तो केवल 3 ही नगर निगम थे, लेकिन अब दिसंबर में ही 5 नगर निगम और है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब उनको भी वार्डबंदी के लिए कह दिया है और बहुत जल्दी मैं अपेक्षा करता हूं कि सबकी वार्डबंदी, कुछ नगर परिषदें भी हैं, नगर पालिकाएं भी हैं, तो कभी भी लोकसभा के चुनाव से पहले भी हो सकता है, साथ भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, लेकिन जल्दी कराएंगे। देखिए, ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए ही HKRN शुरू किया है। HKRN एक बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है और वो गवर्नमेंट की देखरेख में उस व्यवस्था को बनाया गया है। कौशल विकास के नाते से जो कुशल लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए एक निगम बनाया है। निगम कोई प्राइवेट ठेकेदारी प्रथा नहीं होती, बल्कि जो लोग ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए थे उनको हमने ऑप्शन दी कि आप HKRN में आना चाहते हैं क्या। 1 लाख लगभग 10,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो पोर्ट किए गए हैं HKRN में। अब ठेकेदारी प्रथा से उनको हटा दिया गया। ठेकेदारी प्रथा में तो उनको शोषण जो होता था, किसी का कोई EPF जमा नहीं होना, किसी का कोई ESI का लाभ उनको नहीं मिलता था
और सैलरी भी समय पर मिलती नहीं थी, कभी सैलरी के कुछ कमीशन भी काट ली जाती थी, भर्ती करने में भी 1000 रुपये लेकर के तब भर्ती करते थे। ये सब शिकायतें हमारे पास थी, लेकिन अब उन सब में से ऐसे जो लोग सरकार में काम करेंगे उनको मुक्ति दिला दी है। तो HKRN एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बल्कि उस समय, अब ये तो नहीं कह सकता किन कारणों से, कुछ थोड़े लोग पीछे हट गए थे कि हम HKRN में नहीं आएंगे, लेकिन जो व्यवस्थाएं सारी देखी गई हैं तो आज वो सारे के सारे वापस अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं हमको भी HKRN में ले लें, क्योंकि HKRN के अंदर समय पर उनको सैलरी मिलती है, बाकी जो सुविधाएं वो सब उनको दी गई हैं। तो सब सुविधाओं को देखते हुए HKRN में एक सफलतापूर्वक उपयोग चल रहा है। HKRN ने तो प्राइवेट सेक्टर को भी लोगों को नौकरी देने के लिए ऑफर किया है, विदेश में जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए भी ऑफर किया है। अभी इजराइल की डिमांड हमारे पास आई है 10,000 लोगों की, ऐसे ही दूसरे देशों की भी है। तो अन्य अन्य देशों में लोग जो जाते हैं इलीगल तरीके से, यहाँ से जो डंग की जो एक प्रक्रिया है उसमें से चलते हैं, उसमें इलीगल तरीके से लोग न जाएं, विधिवत सरकार का बनाया हुआ सिस्टम लीगल तरीके से जाएंगे तो उनकी जीवन की सुरक्षा भी होगी, उनको कहीं कठिनाई भी नहीं आएगी, वापस आना चाहेंगे तो आसानी से वापस भी आ सकेंगे। पासपोर्ट भी हम कॉलेजेस में डिग्री पोस्ट डिग्री जो करने के बाद पासपोर्ट हमने फ्री बनाने शुरू किए हैं। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने पासपोर्ट हमारे से लिया है। बहुत स्मूथ चीजों को करने के लिए इजराइल पर ऐतराज जता रहे हैं सर। अक्सर सुरक्षा वापस बुलाया जाता है जब कोई युद्ध का समय होता है, लेकिन आप भेज रहे हैं। नहीं, हम भेज रहे नहीं, ये बहुत पहले से हमारा विषय चल रहा है। कोई अब युद्ध के बाद शुरू हुआ ऐसा नहीं है, और युद्ध से इसका कोई लेना देना नहीं। उनके सिविल वर्क्स हैं जिसके लिए उन्होंने डिमांड की है, और ये डिमांड हमने लोगों के सामने रखी है। कोई अगर जाना चाहता है अपने एम्प्लॉयमेंट के नाते तो वो जाने, उसकी सुरक्षा का ध्यान भी हम चिंता भी हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आज इजराइल में लोगों का आना जाना बंद हो गया है, आज वो विषय वैसा नहीं है। फिर भी आगे चल करके क्या होता है, अभी तो लोगों से हमने ऑप्शन ली है, महीना भर तो इस ऑप्शन में लेने में लगेगा, फिर उनकी ट्रेनिंग कराएंगे, स्किलिंग कराएंगे, उस समय क्या परिस्थिति होती है देखेंगे। सर, एक विकसित भारत संकल्प जनसंवाद यात्रा चल रही है, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है और आपको क्या लगता है कितना फायदा? बहुत एक अच्छा लोगों से फीडबैक मिल रहा है। जो सरकारी सेवाएं केंद्र सरकार की अथवा प्रदेश सरकार की, उन सरकारी सेवाओं से जो लोग छूट गए वो सब वहाँ हाथों हाथ वहाँ जाकर अप्लाई करके अपनी सेवाओं को ले रहे हैं। किसी को गैस सिलेंडर की बात है तो वो मिल रही है, किसी की पेंशन है तो वो मिल रही है, किसी का आयुष्मान कार्ड में नाम रहेगा तो वो उनको दर्ज किया जा रहा है। और जो समस्याएं हाथ पाथ वहाँ हल नहीं होती हैं उनकी एप्लीकेशन लेकर के हम उसको जो भी संबंधित विभाग है उनको भेजते हैं ताकि जल्दी जल्दी उनको उस सेवाएं मिल सके। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और आपने कहा था कि विधानसभा का चुनाव भी कराएंगे। क्या मैंने देखिए आप ऐसे शब्द नहीं, आप जो गलत शब्द डाल रहे हैं ना मेरे मुंह में, सुनो, मैंने एक कहानी के साथ कराएंगे। आप लोगों ने पूछा, आप नहीं, फर्श में नहीं, आप लोगों ने पूछा क्या साथ हो सकते हैं। मैंने कहा ये काम चुनाव आयोग का और केंद्र सरकार का है, अगर वो कराना चाहेंगे तो मैं आपत्ति नहीं है। हरियाणा तैयार है, लेकिन हमने अपनी ओर से कोई लिख के भेजना है या भेजा है ये कभी नहीं कहा। हम तैयार हैं, जब चुनाव हो जाए तब हम तैयार। सर, पुराने सिविल अस्पताल की जगह पर फिलहाल पार्किंग बना दी गई है, गुरुग्राम की जनता इंतजार करेगी कि अस्पताल कब बनेगा। देखिए गुरुग्राम के अंदर जो हमारी योजना क्या थी, स्कूल जो विद्यालय था उसको तो हम अलग कर दिया, लैंड कर दिया, और हॉस्पिटल के लिए हमने टेंडरिंग प्रोसेस हो गई और उसका हमने बेड्स की संख्या भी बढ़ाई है। अब 700 बेड कर दिए, पहले शायद 400 थे। नोएडा की कंपैरिजन में आपको नहीं लगता गुड़गांव पीछे चल रहा है क्योंकि रोड्स टूटी पड़ी है? ऐसा मेरा नोएडा जाना होता नहीं है, और अच्छा ये है कि आप एक बार नोएडा जा करके यहाँ की चीजें वहाँ की चीजें खुद कंपेयर करेंगे, सुनो सुनाई बातें मत करें। एजेंसीज यहाँ पे जीएमडी एनसीजी का फेलियर है कि रोड्स टूटी पड़ी है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप नोएडा जा करके आइए फिर कंपेयर करिए। धन्यवाद। पुराने अस्पताल के स्थान पर सिविल अस्पताल बनाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 700 बेड का अस्पताल बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही अस्पताल बनाए जाने को लेकर औपचारिकताएं पूरी कर धरातल पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।